अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? खुद को एक कमरे में बंद कर लो, दिन रात काम करो, सब कुछ कुर्बान कर दो। शायद हम सब ने ये मशवरा कहीं ना कहीं जरूर सुना है। लेकिन सोचिए, क्या दौलत कमाने का कोई और बेहतर तरीका भी हो सकता है? एक ऐसा रास्ता जो अमीर भी बनाए और खुश भी रखे। चलिए निष्कर्ष शर्मा के सफर से एक ऐसे ही ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को समझते हैं। देखिए, फिलॉसफी बिल्कुल साफ है। ये उस हसल कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है जो कहती है कि कामयाबी के लिए तकलीफ से गुजरना लाजमी है। यहाँ मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाना है जहाँ पैसा भी हो और जहनी सुकून भी, दोनों एक साथ। ये सफ़र एक रेस नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो फिर सवाल यही उठता है, अगर दिन रात की गुलामी नहीं करनी तो फिर करना क्या है? इस पूरी गुफ्तगू में हम एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क देखेंगे जो दौलत को एक मंजिल नहीं बल्कि सफ़र का एक खुशगवार हिस्सा बना देता है। किसी भी सफ़र का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा हमेशा पहला कदम होता है। अक्सर लोग बेहतरीन आइडिया या सही वक्त के इंतज़ार में ही रह जाते हैं, लेकिन इस फ्रेमवर्क का पहला उसूल है, इंतज़ार मत करो, बस शुरू करो। अपना पहला डॉलर कमाओ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी है। जैसे ही हाथ में पैसा आता है ना, माइंडसेट फौरन बदल जाता है। ऐसे मौके नजर आना शुरू हो जाते हैं जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। वो पहला डॉलर सिर्फ पैसा नहीं है, वो आगे बढ़ने का मोमेंटम है। इसी प्रिंसिपल को निष्कर्ष ने अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल किया। कॉलेज में किसी बड़े बिजनेस प्लान का इंतजार नहीं किया, बस ये सोचा कि वो किस चीज में अच्छे हैं। जवाब मिला, मैथ और साइंस। अगला कदम, जस्ट डायल पर एक ट्यूटर एजेंसी ढूंढी और सीधा होम ट्यूशन्स देना शुरू कर दिए। कोई लंबा इंतजार नहीं, सिर्फ एक्शन। अच्छा, पहला डॉलर तो कमा लिया, अब क्या? अब शुरू होता है दूसरा मरहला, एक्सपेरिमेंटेशन और एसेलरेशन का। मतलब अलग अलग चीज़ें ट्राई करना और फिर सही मौके पर लाइन स्किप करके, यानी लेवरेज का इस्तेमाल करके तेज़ी से आगे बढ़ना। ये सफ़र कोई सीधी सड़क नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ट्यूशन से इंटर्नशिप्स तक, फिर नेटवर्क मार्केटिंग और फिर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, हर तजुर्बा अगले तजुर्बे के लिए एक सीढ़ी बन रहा था। हर कदम एक नया दरवाज़ा खोल रहा था और आखिरकार उन्हें फाइवर पर एनिमेशन वीडियोस का आइडिया मिल गया। ये सब मुसलसल टेस्टिंग का ही नतीजा था। लेकिन फाइवर पर एक बहुत बड़ा मसला था, कंपटीशन बेहद ज़्यादा। एक नए सेलर के तौर पर रेटिंग्स हासिल करने में महीने लग जाते। तभी एक गेम चेंजिंग सवाल सामने आया। आम रास्ते पर चलने के बजाय इस पूरी लाइन को स्किप करके सीधा आगे कैसे जाया जा सकता है? इस स्लाइड पर दोनों रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ आम रास्ता है जो बहुत स्लो और अनसर्टन है, और दूसरी तरफ है स्किप द लाइन रास्ता जो स्मार्ट है। किसी पहले से कायमशुदा सेलर के साथ पार्टनरशिप कर लो और उनकी क्रेडिबिलिटी और ट्रैफिक का फायदा पहले दिन से उठाओ। इसी को कहते हैं लेवरेज की असल ताकत। और ये स्ट्रैटेजी कमाल कर गई। निष्कर्ष ने एक लेवल 2 सेलर को 20% रेवेन्यू शेयर ऑफर किया, उनकी प्रोफाइल पर अपनी सर्विस लॉन्च की, और नतीजा, चंद घंटों के अंदर $80 की पहली सेल। जो काम महीनों में होना था वो एक स्मार्ट पार्टनरशिप की वजह से घंटों में हो गया। ठीक है, पहला डॉलर कमा लिया, रफ्तार भी पकड़ ली। अब वक्त है तीसरे कदम का, अपने तजुर्बे को एसेट्स में तब्दील करने का। ये वो मरहला है जहां सिर्फ काम किया नहीं जाता, बल्कि अपने काम से ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो खुद आपके लिए काम करती हैं। ये लेवल अप करने का वक्त है। निष्कर्ष ने जो हुनर सीखा था, अब उसे दूसरों को सिखाने का वक्त आ गया था। जब लोगों ने एनिमेशन वीडियोस में दिलचस्पी दिखाई तो उनके लिए डिजिटल कोर्सेज बना दिए। जब लोगों ने फाइवर पर कामयाबी का राज पूछा तो कोचिंग शुरू कर दी। मतलब अपने ही तजर्बे और मुश्किलात को दूसरों के लिए सोल्यूशन बनाकर बेचना, यही मोनेटाइजेशन है। लेकिन हर बिजनेस की एक लिमिट होती है। सर्विस बिजनेस में एक इनकम सीलिंग आ गई थी, ग्रोथ रुक चुकी थी और बर्नआउट महसूस हो रहा था। ये एक बिल्कुल साफ इशारा था कि अब इस खेल से निकलकर एक बड़े मैदान में उतरने का वक्त है। तो फिर एक बहुत सोचा समझा, एक कैलकुलेटेड फैसला लिया गया। एनिमेशन वीडियो के काम को स्केल डाउन किया गया और एक नए और कहीं बड़े मैदान यानी ई-कॉमर्स और ड्रॉपशिपिंग में कदम रखा गया। ये सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल की तरफ एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था, जहां ग्रोथ की पोटेंशियल लिमिट बहुत ज़्यादा थी। और इस लेवल अप का नतीजा हैरानकुन। नए ई-कॉमर्स बिजनेस ने पहले 2 महीनों में ही 90 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया।
ये इस बात का सबूत था कि सही वक्त पर बड़े मौके की तरफ शिफ्ट करना कितना ज़रूरी है। जब माली कामयाबी हासिल हो जाए तब सफ़र का आखिरी और शायद सबसे गहरा मरहला शुरू होता है। ये पैसे से आगे बढ़कर अपने असल मकसद, अपने वन थिंग की तलाश है। वो क्या काम है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं? इस मकसद को ढूंढने का रास्ता इस एक सवाल से शुरू होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करने में इतना मज़ा आता है कि अगर उसके पैसे ना भी मिले तब भी वो काम किया जाए? ये सवाल इंसान को उसके असल पैशन की तरफ ले जाता है। और जब निष्कर्ष ने अपने पूरे सफर पर पीछे मुड़कर देखा ना, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आया। स्कूल में दोस्तों को मुफ्त पढ़ाना, कॉलेज में पैसों के लिए पढ़ाना और फिर ऑनलाइन कोर्सेज बनाना, हर मरहले पर एक चीज कॉमन थी, तालीम। तब एहसास हुआ कि उनका असल पैशन हमेशा से सिखाना ही था। तो ये एक चीज़ असल में इन 4 चीज़ों का मिक्सचर है। एक ऐसा काम जिससे आपको इश्क हो, जिसमें आप माहिर हो, जिसकी मार्केट में ज़रूरत भी हो और जो आपको रूहानी तस्कीन दे। जब ये चारों अज्जा मिल जाते हैं तो एक मकसद से भरपूर बिजनेस वजूद में आता है। चलिए अब इस पूरे सफ़र को, इस पूरे फ्रेमवर्क को समेटते हैं। ये एक मुकम्मल रोड मैप है जो कदम ब कदम कुदरती तौर पर दौलत और सुकून की तरफ ले जाता है। इस पूरे अमल का निचोड़ इन 5 स्टेप्स में है। अभी शुरू करना, मुसलसल टेस्ट करते रहना, रफ्तार के लिए लेवरेज इस्तेमाल करना, अपने तजुर्बे को मोनेटाइज करके लेवल अप करना और आखिर में अपनी वो एक चीज़ ढूंढकर उस पर सब कुछ लगा देना। इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये कोई पहले से लिखा हुआ प्लान नहीं था। ये सब कुदरती तौर पर हुआ, जहाँ एक तजुर्बा दूसरे के लिए रास्ता बनाता गया। कामयाबी तब मिलती है जब काम बस होता रहता है और नुक्ते यानी डॉट्स खुद ब खुद जुड़ते जाते हैं। आखिर में इस सब का मरकज़ी पैगाम बस इतना सा है कि दौलत कमाना एक ऐसी रेस नहीं होनी चाहिए जिसमें ज़िंदगी ही पीछे रह जाए। ये फ्रेमवर्क कुदरती तरक्की, अपने अंदर की आवाज़ सुनने और एक भरपूर ज़िंदगी जीने के बारे में है। तो ये सब सुनने के बाद अब सोचने की बात सिर्फ एक है, इस सफ़र को शुरू करने के लिए वो सबसे पहला, सबसे छोटा कदम या वो पहला नुक्ता कौन सा है जिसे आज ही जोड़ा जा सकता है?